दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों आपने अधिकतर स्टेयरकेस या जीना जिसे कहते हैं मकान के अंदर, उसके बारे में अधिकतर आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेयरकेस का उपयोग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पर हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जाने के लिए हमें जो आसानी जो रास्ता होता है वो हम उस जगह पर हम जीने का उपयोग करते हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्थिति बताने वाला हूं, जीने के बारे में एक ऐसी चीज पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि अधिकतर लोग मकान में इस चीज को अनदेखी कर देते हैं, जिससे आगे जाके उनको बहुत चीज़ों का सामना करता है, बहुत प्रॉब्लम होती है और जो जीना होता है वो जीना टूटने की संभावना भी उस चीज़ में पैदा हो सकती है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे दोस्तों तभी आपको पूरी चीज़ का समझ में आएगा। दोस्तों मैंने आपको कई अपनी वीडियो के अंदर बता रखा है कि जब भी हम स्टेयरकेस का उपयोग करते हैं तो स्टेयरकेस का उपयोग मैं अपनी वीडियो में अधिकतर यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप स्टेयरकेस भरवाएं, चाहे वो फर्स्ट लैंडिंग हो, सेकंड लैंडिंग हो या थर्ड लैंडिंग हो, जितनी भी लैंडिंग हो स्टेयरकेस को हमेशा स्टेप के साथ में भरवाएं। अब स्टेयरकेस के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो टेपर में जो लैंडिंग जाती है इसे लैंडिंग कहा जाता है। लैंडिंग मतलब लैंड करना, नीचे की तरफ लैंड करना। इसे राइजर कहा जाता है दोस्तों, और इसे ट्रेड कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझा दूंगा कि इनकी स्टैंडर्ड साइज क्या रखी जाती है, लैंडिंग की भराई क्या रखी जाती है, जो इनकी राइजर की जो हाइट होती है वो क्या रखी जाती है, और जो ट्रेड होता है उसकी चौड़ाई क्या रखी जाती है। उसके बाद में जो टोटल स्टेप होता है इसे हम स्टेप कहते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। इसे स्टेप की जो स्टैंडर्ड साइज होती है एज अ मकान के अंदर जाने के लिए उस वीडियो के उस पॉइंट के बारे में आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों मैं आपको अधिकतर अपनी वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप हमेशा जो जीना होता है वो जीने के साथ में जो लैंडिंग होती है, एक तो लैंडिंग भी आप तुरंत भरवाएं और लैंडिंग के साथ में जो स्टेप लगते हैं। अब स्टेप में 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो राइजर होता है और ट्रेड होता है। ये दोनों चीज़ों से बनकर एक स्टेप बनता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी इसकी क्वांटिटी निकलती है हमेशा ये ट्राइंगल में इसकी क्वांटिटी निकलती है, लैंडिंग की अलग से क्वांटिटी निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि अधिकतर मकानों में भी ये प्रॉब्लम आता है और हमने भी इस प्रॉब्लम का अधिकतर फेस किया है। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों मार्जिन की, कि मार्जिन आपको किस तरीके से लेना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप एक तो स्टेप बनाएं, स्टेप का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो भी आपकी फर्स्ट मंजिल से फर्स्ट मंजिल, जो नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल आती है, उसकी हाइट का प्रॉपर वे में ध्यान रखें। अब मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन पे लेके चलता हूँ जो कि अधिकतर इस मकान में रेयर केस में होती है। ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने, ये कम से कम 13 से 14 इंची मान के चलिए। अब 13 से 14 इंची का जो मार्जिन होता है दोस्तों वो इस चीज़ में आ रहा है। अब इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि इस पूरे स्टेप को तोड़ना पड़ेगा। इस पूरे स्टेप को तोड़ने के बाद में फिर इसको वापस से पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वापस इसकी लैंडिंग बनवानी पड़ेगी, वापस इसका राइजर बनाना पड़ेगा और वापस इसकी ट्रेड बनानी पड़ेगी। दोस्तों तो मेरा वीडियो बताने का मकसद यही है कि सबसे बड़ी चीज़ आप इस चीज़ की हाइट का और इसकी चौड़ाई का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। मार्जिन में ये देख सकते हैं आप, मैं वीडियो में समझाता जरूर हूँ कि आपको किस तरीके से लेना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि मार्जिन की दिक्कत जो आती है वो प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब इसमें ये होता है कि अगर आप इस जगह पे अगर 2 इंची माल चढ़ाते हो तो ये आपकी जो हाइट है ये बहुत कम रह जाएगी। और आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं, फिनिशिंग में किस तरह का काम हुआ है मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो आपने देख ली कि इसका अब इसकी प्रॉब्लम का इस जगह पर क्या उपयोग होना चाहिए, तब वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और अब इसका क्या, इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस भी मिस्त्री ने ये काम किया है वो कर तो दिया, क्या पता कोई करवाने वाला था या नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। अब इस चीज़ में सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि पहले तो इसको पूरे हिस्से को तोड़ना पड़ेगा। जो भी राइजर ट्रेड जो भी आ रहा है, राइजर ट्रेड पूरा हटा के और राइजर ट्रेड वापस बनाना पड़ेगा।
पहले बात तो ये गलत होता है कि ये जो ईंटों से ये चीज़ें बनाते हैं, ईंटों से ये मजबूती भी नहीं होती है और मजबूती के अलावा ये पकड़ भी नहीं पकड़ता है दोस्तों, और ये मजबूत भी नहीं होता है। और इस पर जब पत्थर लगाते हैं तो पत्थर भी इससे प्रॉपर तरीके से चिपकता नहीं है। ये चीज़ अधिकतर देखने को मिली है दोस्तों। अब इसको लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। एक्चुअल जीने की जो साइज़ होती है वो जीने की लगाने की तरीका क्या होता है, सबसे पहले यही होता है कि इसका जो फिनिशिंग का मार्जिन है, जो हम 3 इंची 4 इंची फिनिशिंग का जो मार्जिन लेते हैं, उस फिनिशिंग का मार्जिन और ऊपर वाली फिनिशिंग का मार्जिन, इन दोनों की फिनिशिंग की मार्जिन पहले तो आप नीचे वाली छत से ऊपर वाली छत का जो हाइट होती है उस पूरी हाइट को पहले से एक पेपर में लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या मार्जिन आप ले सकते हो, 3 इंची का मार्जिन लेते हो आप या 4 इंची का मार्जिन लेते हो, नॉर्मली 2 इंची का या 3 इंची का, हाईएस्ट 3 इंची का मार्जिन होता है। ये मार्जिन लेने के बाद में अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आप टोटल जितने आपके राइज़र आते हैं, मान के चलिए अगर 10 फीट की आपकी हाइट है टोटल, और 10 फीट में आपके 20 अगर राइज़र आते हैं, वैसे तो विषम संख्या में आनी चाहिए, हमेशा 19 आनी चाहिए या 17 आनी चाहिए, कभी भी सम संख्या में राइज़र नहीं आते, 2 नहीं आते, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 18, ये इस तरह के राइज़र कभी नहीं आते, हमेशा विषम संख्या में आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है कि राइज़र कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि और इस मिस्त्री ने क्या क्या गलती करी है दोस्तों, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। बीच में आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपको एक रत्ती भर भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने जो चीज़ समझाई है, अगर वो आप इस तरीके से पूरा सोच समझ के करवा लेते हो तो जीने में कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आप पूरी हाइट ले लीजिए इसकी, जो भी नीचे की छत से ऊपर की छत की हाइट आ रही है, उसमें आप जो भी आपके 19 राइज़र का भाग लगा लीजिए। अब एक राइज़र अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आप टोटल जो आपके 19 राइज़र आएंगे दोस्तों, वहाँ से स्टार्ट होंगे, जो पहला राइज़र दिख रहा है वहाँ से पहला राइज़र आने के बाद में ये सीधा आपका ये जो हिस्सा होता है ये 19वां राइज़र हो जाएगा। अगर ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्रेड होता है तो ये ट्रेड भी 19वां आपका ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि 19 राइज़र, अगर 19 राइज़र होंगे तो 19 ही ट्रेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो 19वें पे आप ट्रेड पे आ जाओगे। ये तो अब चौड़ाई की भी मैं आपको बताऊंगा कि चौड़ाई आपको किस तरीके से रखनी है, लेकिन पहले मैं आपको हाइट के बारे में समझा देता हूँ। तो जो टोटल आपकी हाइट आती है उस हाइट पे आप 19 का भाग लगाइए। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले उसको गुणा करिए कि आपका एक राइज़र कितने mm का है। मान के चलिए 150 mm का भी है, 200 mm का भी है, तो आप टोटल इसके अंदर जो टोटल हाइट आती है उसमें आप 19 का भाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक उसकी जो हाइट है राइज़र की वो निकल के आ जाएगी। तो आप मान के चलिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कि 10 फीट की हाइट आती है, अगर 10 फीट के अंदर अगर mm में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 3050 mm होते हैं। तो 3050 के mm के अंदर आप 19 का भाग लगाओगे तो टोटल जो इसकी हाइट होती है 6 इंची की हाइट है, या 6 इंची को अगर मैं mm में कन्वर्ट करूँ तो 600 की होती है, और 7 इंची का है, 8 इंची का है, जो भी आपका राइज़र आएगा वो आपकी हाइट आ जाती है। तो आपको जो राइज़र रखने हैं वो राइज़र आपको स्टैंडर्ड साइज मैंने जो बताई है उसी साइज में आपको वो राइज़र रखना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, ये तो हो जाती है हाइट। जैसे मान के चलिए 6, 1, 2, 3, 4, 5 वो आ गए, 6, 7, 8, 9, 10 पर ये आ गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18वां। तो इन्होंने 18वें पे जो किया है वो अब उसका नहीं कह सकते, जो हो गया। 18वें पे इन्होंने गलती कर दी कि 18 स्टेप कभी भी नहीं होते हैं, हमेशा 19 ही होते हैं। लेकिन मिस्त्री को जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसा कर दिया, वो देखने वाला नहीं था। मैंने अपनी वीडियो के अंदर कई बार मैं समझा भी चुका हूँ कि हमेशा खड़े रह के काम करवाइए, सोच समझ के आराम से पूरा दिमाग लगा के उस चीज़ को करवाइए, क्योंकि अब ये जो अगर टूट फूट होती है तो ये सब आपकी होगी। मिस्त्री या ठेकेदार इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो मटेरियल का नुकसान होता है वो आपका ही होगा, और हाजिरी, इसको तोड़ने की हाजिरी भी आपकी लगेगी और इसको बनाने की हाजिरी भी आपकी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ध्यान देने के लिए बोलता हूँ हमेशा। तो अब जैसे 19 आ गए, अब 19 में जो भी हाइट बैठती है उसके हिसाब से आप उस राइज़र, जो आपकी राइज़र रखना है वो राइज़र आपको वो रखना है, उसमें आप एक पेपर पे लिख दीजिए कि आपको ये राइज़र रखना है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज़ मान के चलिए अगर 5 स्टेप उधर आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपको जीना किस तरीके से लेना है, आपका जीना स्टार्ट कहाँ से करना है
और जीना आप किस जगह पे ख़त्म करना चाहते हो। हमेशा यही होता है कि फर्स्ट चौकी, फिर सेकंड चौकी और फिर सीधा थर्ड चौकी पे। अधिकतर ये होता है कि हमेशा क्लॉकवाइज में ही स्टेयरकेस घूमता है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आप हाइट के हिसाब से उसे करवा दीजिए। अगर अब 19 आते हैं तो 19 में अगर 5 ही आ गए, ये देख सकते हैं आप, अगर 4 ये ट्रेड ले लेते हैं तो 5वें पर चौकी आ जाती है। तो चौकी का मार्जिन छोड़ने के बाद में फिर बचे हुए 4 को इधर ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर आप 4 ऊपर जाइए और फिर चौकी का मार्जिन छोड़ दीजिए। चौकी का मार्जिन छोड़ने के बाद में फिर वापस 4 इस जगह पे आ जाइए। फिर उसके बाद में जो बचे हुए जो राइजर हैं उस राइजर से सीधा इसको मिला लीजिए। इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई का डिसीजन हो जाता है। 5वें पर चौकी रखवाइए, फिर 5वें पर चौकी रखवाइए, तो बीच में बचे 4 और फिर इधर 4 और एक 5वां और एक 10वां, तो 5 और 5 हो गए 10। उसके बाद में सीधे ऊपर आपके 9 चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो स्टेयरकेस की चौड़ाई है वो चौड़ाई आपको इस तरीके से रखवानी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस को बनवाइए। अब दूसरी चीज ये तो होती है दोस्तों कि स्टेयरकेस लगाने की बात, कि आपको स्टेयरकेस में जो इस तरीके से आपको हाइट करवानी है, आप स्टेयरकेस का इस तरीके से हाइट करवा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है सेटरिंग की। अब सेटरिंग की आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ, यहाँ से मैंने स्टेप अगर मेरा स्टार्ट होता है तो ये देख सकते हैं आप, मेरा आगे जाके उस जगह पे, इस जगह पे राइजर स्टार्ट होता है। ये वाला राइजर इस जगह पे स्टार्ट होता है और नीचे वाला वहाँ से होता है। आपको क्या करना है कि इसकी जो भराई आप सेटरिंग करोगे तो इसकी सेटरिंग आपको इस जगह से सेटरिंग होगी। ये पैंदा होता है आपका सेटरिंग का, तो आपको इस जो आपका चौकी आएगी जहाँ पर आप चौकी देने वाले हो उस चौकी से आगे की तरफ सेटरिंग रखवाइए, उस जगह पे सेटरिंग रखवाइए और सीधा उसको टेपर मार दीजिए। आपको जहाँ से राइजर स्टार्ट करना है उससे भी 1 फुट आगे रखिए और जहाँ पे आपका चौकी बन रही है उससे भी 1 फुट की आप आगे की तरफ सेटरिंग लगवाइए। तो वो जो सरिया होगा वो सरिया ऑटोमेटिक आपके उस दिशा में आके भर जाएगा। फिर आपको 1 फुट आगे से आपका राइजर उधर से खड़ा होगा और 1 फुट राइजर आपका इधर से खड़ा हो जाएगा। तो आपके ऑटोमेटिक आपके जो डिसीजन, वो जो आपकी मार्जिन जो मिलना है 1 फुट के हिसाब से, वो 1 फुट का मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन ये होती है दोस्तों फर्स्ट लैंडिंग की। आप जब भी दूसरी लैंडिंग उठाते हो, ये तो लैंडिंग मैंने आपको बताई, ये जो लैंडिंग होती है फर्स्ट लैंडिंग हो जाती है। दूसरी लैंडिंग जो आप उठाते हो, दूसरी लैंडिंग जहाँ से आपका राइजर स्टार्ट हो रहा है उसी पैंदे पर आपकी सेटरिंग लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद में जो आगे जो स्टेयर के आगे जो दूसरी चौकी आती है उससे आपको 1 फुट पे आगे इसकी सेटिंग लगवानी। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब भी फर्स्ट लैंडिंग होने के बाद में जो वहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है तो उसके नीचे कॉर्नर पे सेटिंग लगती है और आगे जाके जो दूसरी चौकी ख़त्म होगी उसके आगे जाके 1 फुट की सेटरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब तीसरी कैसे उठानी है? तीसरी आपको ऐसे उठानी है कि जहाँ से अभी आपका राइजर स्टार्ट होता है वहीं से नीचे से आपको सेटरिंग रखनी है और सीधा जहाँ पे आपका राइजर ख़त्म होगा उससे 1 फुट आगे जाके आप सेटरिंग को ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरीके से इसकी सेटरिंग लगती है और इस तरीके से जब सेटिंग लगा दोगे तो सरिया वाला भी अपना काम सरिया से कर लेगा और उसके बाद में राइजर वाला भी अपना काम राइजर से कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और राइजर विशेष रूप से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको करवाना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो से आपको हेल्प मिले और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस तरह के स्टेप में अगर आप ध्यान रखते हैं तो विशेष रूप से स्टेयरकेस आप बनवाते हैं तो इस तरह का काम मत करवाइए। बिल्कुल आप लैंडिंग और साथ में राइजर और ट्रेड इन दोनों को साथ में रख के करवाइए। और मैंने जिस तरीके से आपको हाइट और चौड़ाई के बारे में बताया उसी तरीके से आप उनको चेक कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।